अब हम तस्करा करेंगे हिंदू मजहब में पैगंबरों के बारे में। पैगंबरों को हिंदू मजहब में कहा गया है ऋषीश्वर। ऋषि का मतलब है श्रुति को सुनने वाला। और खासकर हिंदू धर्म में पैगंबरों को अवतार कहा गया है। अवतार महापुरुष जिसे कहते हैं। भगवत गीता में अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 7 और 8 अगर आप देखें, यथा यथा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अरे अर्जुन, जब कभी धर्म के उसूल बिगड़ जाएंगे, अधर्म विहार करेगा, यानी अधर्म आम हो जाएगा, और साधु सज्जनों की संरक्षण करने के लिए और जो लोग फसाद फैलाते हैं, जो लोग अधर्म को फैलाते हैं, उनको खत्ल करने के लिए एक अवतार आएंगे। यानी हिंदू धर्म में बताया गया है जब कभी धर्म के उसूल बिगड़ जाएंगे, अधर्म विहार करेगा, उस वक्त एक अवतार आएंगे। अवतार का मतलब यह नहीं है कि भगवान खुद अवतार लेते। भगवान एक ऋषि को, एक पैगंबर को भेजते हैं। इस बात को अगर हिंदू मजहबी किताबें हम देखें, हिंदू पंडितों का, सारे लोगों का यह मानना है, यह विश्वास है, हिंदुइज्म में 10 अवतार है। जो आखिरी अवतार है कल्कि अवतार है। कल्कि चते दशा, यानी 10 अवतार में आखिरी अवतार है कल्कि। और यह कल्कि कौन है? ये कल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा और कोई ऋषि नहीं हो सकते। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, सिर्फ ये पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय वेद उपनिषद पुराण कल्कि पुराण ये सारी चीजें पढ़कर और इस्लाम की किताबें पढ़ने के बाद वो एक किताब लिखे हैं कल्कि अवतार मोहम्मद साहब। अभी भी वो किताब हिंदी में, तेलुगु में और अंग्रेजी में वो किताब मौजूद है। कल्कि अवतार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हिंदुइज्म में कई बातें बताई गई हैं, जैसा कि कल्कि पुराण अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 4, कल्कि पुराण अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 5, कल्कि पुराण अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 7, कल्कि पुराण अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 11, कल्कि पुराण अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 15 में है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की डेट के बारे में। द्वादश्याम शुक्ल पक्षस्य माधवे मासी माधवम जातो ददृशतुहा पुत्राम पितरौ हृष्टमानसौ। उनकी पैदाइश कमजोर लोगों के लिए ताकत बनेगा और उनकी पैदाइश मधुमास के 12 तारीख को होगा। संस्कृत में कहा गया मधुमास, अरबी में रबीउल अव्वल। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश डेट है 12 रबीउल अव्वल। और उनका इलाका वो कहां पर पैदा होंगे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया गया है। भगवत पुराण में खंड 12 सूक्ता 2 मंत्र 18 में बताया गया है कि शंभला ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशसः कल्कि प्रादुर्भविष्यति। वो कल्कि अवतार का जब पैदाइश होगा वो शंभला इलाके में विष्णु यश के घर में वो पैदा होंगे। जो विष्णु यश एक दीनदार सरदार होंगे, उनके घर में ये कल्कि पैदा होंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सऊदी अरब में मक्के में पैदा हुए। मक्के को कहते हैं दारुल अमन, जो शांति अमन वाला शहर। शंभला का जो बुनियादी लफ्ज है, जो शब्द है, सैम से बना, इसका मतलब है अमन वाला शहर। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा थे जिनका नाम था अब्दुल मुत्तलिब, वो मक्के के सरदार थे, उनके घर में पैदा हुए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पिताजी का नाम है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला का मतलब है अल्लाह का बंदा। और ये कल्कि पैदा होंगे, उनका पिताजी का नाम होगा विष्णु यश। विष्णु भगवान का नाम है, यश दास को कहते हैं, बंदे को कहते हैं, गुलाम को कहते हैं। विष्णु यश भगवान का बंदा। अगर अरबी में आप कहना है अब्दुल्ला, जैसा कि पानी है इंग्लिश में कहना है वाटर है, यही फर्क है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कई बातें बताएंगे, जैसा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और एक नाम है अहमद। कुरान में चैप्टर 61 आयत नंबर 6 में बताया गया है बाद इस्मुहु अहमद। ईसा अलैहिस्सलाम जीसस कहते हैं मेरे बाद एक नबी आएंगे, उनका नाम अहमद होगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा नाम है अहमद। अहमद नाम आप वेद में देख सकते हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 8 सूक्त नंबर 6 मंत्र नंबर 10 और यजुर्वेद अध्याय नंबर 31 मंत्र नंबर 18, सामवेद प्रतिसर्ग पर्व 6 मंत्र 8, अधर्वण वेद खंड 20 सूक्त 126 मंत्र नंबर 14 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम देख सकते हैं। जैसा कि सामवेद प्रतिसर्ग पर्व अध्याय 6 मंत्र 8 में अहमदी पितुहु परिमेधा मृतस्या जागरण्य अहम सूर्यो इवाजनी। अहमद नामी एक शख्स अपने रब के जानिब से एक किताब हासिल किए है, वो इंतहाई मुकम्मल है, वो सूरज से भी ज्यादा रोशन है।
और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आप लोग सुने हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मोहम्मद का नाम भी इस भविष्य पुराण में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी मेंशन है। जैसा कि मैं बात बताया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दो नाम है, एक अहमद है, अहमद के बारे में मैं संस्कृत पढ़ के आपके सामने सुनाया, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस भविष्य पुराण में खुले तौर पर पेशन गोइयां हैं। जैसा कि महाभविष्य पुराण परतसर पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोक 5 से लेके 8 अगर आप देखें, एतस्मिन्नन्तरे म्लेच्छा आचार्येण समन्विताः मुहम्मदम् इति ख्याता शिष्य शाखा समन्विता रूपच्छैव महादेवम मरुस्थल निवासिनम। एक अनपढ़ उम्मी उस्ताद अपने शागिर्दों के साथ आएंगे, वो मरुस्थल के रहने वाले, यानी वो रेगिस्तान के रहने वाले, उनका नाम होगा मोहम्मद। इतने खुले तौर पर दलाइल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने से पहले उनके पेशन गोई भविष्यवाणी भविष्य पुराण में उनके नाम के साथ, उनके सिफात के साथ बताए गए हैं। और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफात वो कैसा रहेंगे, उनको कैसा पहचानना है। महाभविष्य पुराण परतसर पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोक 25 से लेकर 27 अगर देखें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफात कैसे रहेंगे, उनको कैसा पहचानना चाहिए, बताया गया है। लिंग छेदी सिकाहीनः श्मश्रुधारी सधूषकः उच्छलापि सर्वभक्षी भविष्यति जनो मम विना कौलञ्चे शवस्तेषां भक्षा मता मम मुसलैनैव संस्कारः कुशैरिव भविष्यति तस्मान् मुसलवन्तो हि जातयो धर्मदूषका इति पैसा च धर्म च भविष्यति मया कृताः। वो नबी लिंगछेदी पैदाशी तौर पर खतना किए हुए रहेंगे, सिकाहीना सर पर घाटी नहीं रहेगा, श्मश्रुधारी सधूषका वो दाढ़ी पाले हुए रहेंगे, और सर्वभक्षी वो पाला भाजी नहीं बल्कि गोश्त भी खाने वाले होंगे, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन फूड खाने वाले रहेंगे, और उच्छलापी बुलंद आवाज से एक भगवान की तरफ बुलाएंगे, भविष्यति जनो ममा भविष्य में होने वाले बातों को इंसानों तक पहुंचाएंगे, और मुसलय नैव संस्कार पहचान उनकी होगी मुसलमान के जैसा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हिंदू मजहबी किताबों में बताया गया है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कई मर्तबा वेद में बताया गया है। जैसा कि मोहम्मद जो अरबी वर्ड है ये हम्द से बना है, हम्द से यानी तारीफ किए जाने वाले, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नरा शमसा के नाम से वेद में कई मर्तबा बोला गया है। जैसा कि नराशम जो संस्कृत वर्ड है दो बुनियादी शब्द से बना है। नर का माने है इंसान, अशंसा का माने है जिसकी प्रशंसा होती है, जो तारीफ किए जाने वाले। नराशंसा का मतलब है इंसानों में तारीफ किए जाने वाले, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नराशंसा कहकर कई मर्तबा वेद में इस बात को दोहराया गया है। जैसा कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 20 मंत्र नंबर 37, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 20 मंत्र नंबर 57, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 21 मंत्र नंबर 31, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 21 मंत्र नंबर 55, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 28 मंत्र नंबर 2, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 28 मंत्र नंबर 19, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 28 मंत्र नंबर 42 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। इतना ही नहीं बल्कि ऋग्वेद में भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। ऋग्वेद में मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 13 मंत्र नंबर 3, ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 18 मंत्र नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 106 मंत्र नंबर 4, ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूत्र नंबर 142 मंत्र नंबर 3, ऋग्वेद मंडल नंबर 2 सूक्त नंबर 3 मंत्र नंबर 2, ऋग्वेद मंडल नंबर 5 सूक्त नंबर 5 मंत्र नंबर 2, ऋग्वेद मंडल नंबर 7 सूक्त नंबर 2 मंत्र नंबर 2, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 64 मंत्र नंबर 3, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 182 मंत्र नंबर 2 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, और कई मर्तबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया गया है। तो मेरे यहां पर जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूं एक बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पढ़े, और आपके किताबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया गया है। ईमान अरकान में पहले अल्लाह पर ईमान, दूसरा आखिरत पर, तीसरा फरिश्तों पर, चौथा अल्लाह के किताबों पर, पांचवा पैगंबरों पर। ये 5 चीजें एक सानियत में बताया हूं। जो छठी चीज है वो है खदर पर ईमान लाना, तकदीर पर ईमान लाना। हम मुसलमान मानते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर इंसान को पैदा किया, उसका मुकद्दर तय किया है। जैसे कि कुरान में चैप्टर नंबर 25 सूरह फुरकान आयत नंबर 2 में है, फ़क़द्दरहु तक़दीरा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सारे इंसान को पैदा किया और उसका मुकद्दर तय किया।
हम कहां पर कैसा किसके जरिए से पैदा होंगे, हम कहां पर किधर कैसी हमारी मौत होगी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पहले ही लिख दिया है, उसके मुताबिक होगा। ये हमारा विश्वास है, ये हमारा ईमान है। यही भगवद गीता में बताया गया है। भगवद गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 5 में यशो आयाहा मत्ता एवा भवंती, भगवद गीता में बताया गया है सुख और दुख, शौहरत और जिल्लत, यानी शौहरत और बदनामी मेरे से ही होती है। यह भगवद गीता में बताया गया है अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 5। 6 चीजें ईमान अरकान के 6 रुकुन मैं आपके सामने बताया हूं। अल्लाह पर ईमान लाना और आखिरत पर ईमान लाना और अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाना, अल्लाह के किताबों पर ईमान लाना, अल्लाह के पैगंबरों पर ईमान लाना और खदर तकदीर पर ईमान लाना। ये 6 चीजों को कहते हैं अरकान ईमान। एक मुसलमान को जरूरी है ये 6 चीजों पर ईमान लाना। और ये 6 चीजें सिर्फ मुसलमान ही ईमान नहीं लाना है, बल्कि सारे इंसान ईमान लाना है। जैसा कि हिंदू मजहबी किताबों से भी मैं कंपेयर करके और जो भी इकसानियतें मैं बताया हूं। और आखिरी में मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मैं दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो सच्चाई है, हम तक जो सच्चाई पहुंची है, उस सच्चाई को हम कबूल करने वाले, उसको स्वीकार करने वाले बनाए। कुरान की एक आयत पढ़कर मेरे बयान खत्म करूंगा। सूरह आल इमरान चैप्टर नंबर 3 आयत नंबर 83 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं अफगैर दीनिल्लाहि यबगून वलहु अस्लम मन फिस समावाति वल अर्दि तौअन व करहन व इलैहि युरजाऊन। क्या ये लोग अल्लाह के धर्म के अलावा किसी और धर्म के तलाश में हैं? यकीनन याद रखो, आसमानों में और जमीन में जो कुछ मखलूक है ये सारे अल्लाह के फर्माबरदार है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।